जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। कार्तिक मास के तृतीय अध्याय के अंतर्गत आज आप श्रवण करेंगे कि सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपको सभी मासों में कार्तिक मास जी प्रिय क्यों है। सभी मासों में कार्तिक मास का इतना अधिक महत्व क्यों है। किस कारण कार्तिक मास में किया गया एक भी पुण्य कर्म, सत्कर्म, दान, धर्म 1000 गुना फल देने वाला होता है। हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें जो उत्तर देते हैं, इसी का महात्म्य तीसरे अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो आज आप तीसरे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। यदि इसके पहले 2 अध्यायों की कथा आपने नहीं श्रवण किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुने। एक बार प्रेम से भगवान श्री हरे विष्णु को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की यह परम पावन व्रत कथा को श्रवण करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा जी कहते हैं कि हे स्वामी, काल रूप धारे आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग सब एक समान है, क्योंकि आपने सबको ही बनाया है। फिर भी आपको कार्तिक मास ही सब मासों में अधिक प्रिय क्यों है। क्या कारण है कि कार्तिक मास सब तिथियों में, सब मासों में अधिक श्रेष्ठ है। फिर सब तिथियों में एकादशी क्यों श्रेष्ठ है। आपको एकादशी भी बहुत प्रिय है। क्या कारण है प्रभु कि आपको एकादशी और कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। इसका कारण विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसके विषय में मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार महाराजा वेन के पुत्र पृथु जी ने भी नारद जी से यही प्रश्न पूछा था। जो उत्तर नारद जी ने उन्हें दिया था, वही उत्तर मैं तुम्हें बताता हूँ। मन लगाकर सुनो। एक समय सर्वज्ञ नारद जी ने महाराजा पृथ्वी को कार्तिक मास का महत्व बताते हुए कहा था कि यदि कोई मनुष्य कार्तिक मास में कोई भी सत्कर्म न करे, कोई भी दान, दया, धर्म आदि न करे, बस कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और भगवती तुलसी का पूजन करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में यदि मनुष्य भूलवश भी एकादशी का व्रत कर ले तो वह इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। तो इस विषय में पृथु जी ने कहा कि हे प्रभु, आप इसका वर्णन विस्तार पूर्वक कहें। क्या कारण है कि कार्तिक मास इतना अधिक भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। तब भगवान नारद जी कहते हैं कि ये राजन, बहुत समय पहले समुद्र का एक अत्यंत बलशाली शंखासुर नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र तीनों लोकों को जीत लेने में समर्थ था। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि सभी 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उसके डर से समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ छुप गए और वहीं पर बहुत अधिक वर्षों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत के कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया और इनका अधिकार भी जीत लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही होते जा रहे हैं। क्या कारण है कि इनका बल कम नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये देवता बलहीन हो जाएं। तब उस शंखासुर नामक दैत्य ने ये विचार करके यह पता लगाया कि ये जो देवता हैं, ये वेद मंत्रों के कारण बलवान हो रहे हैं। जो वेद मंत्र से यज्ञ आदि होते हैं और यज्ञ आदि की हविष्य ये जो प्राप्त करते हैं, उसी कारण ये ताकतवर हो रहे हैं। अब वह शंखासुर नामक दैत्य ने अपने मन में विचार किया कि मुझे कैसे भी करके सत्यलोक जाकर वेदों को चुराना है, ऐसे ही मैं इस देवताओं को बलहीन कर पाऊंगा। अतः उसने एक समय भगवान श्री कृष्ण के सत्यलोक को गया। सत्यलोक में उसने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु नहीं है, वो विश्राम कर रहे हैं। अतः उसने उसी समय वेदों को चुरा लिया। परंतु जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीज मंत्र के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से वही जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस
उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कभी भी नहीं पा सका, क्योंकि वो वेद मंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर छुपते रहे। सारे वेद मंत्र अलग अलग स्थान पर छुपे थे, जल में ही। इस कारण वह एक स्थान पर सभी वेद मंत्रों को नहीं पाया। इसी समय ब्रह्मा जी भी सभी देवताओं को एकत्रित कर भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए बैकुंठ धाम में गए, और वहां पहुंचकर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रगाढ़ निंद्रा से जगाने के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने, नृत्य तथा धूप गंधादि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। वेद मंत्रोच्चारण के कारण भगवान श्री हरि विष्णु की उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उठ गए। उसी समय देवताओं ने 1000 शूल के तेज के सदृश दीप्तिमान भगवान श्री हरि विष्णु को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध प्रकार द्वारा षोडशोपचार विधि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से अत्यंत प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभीष्ट वर मांगे, मैं आपको सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे वो हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ में आएंगे। यहाँ जो आप पाद्य, अर्ध, आचमन और जल आदि सामग्री लेकर हमारे लिए आए हैं वो सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेंगी। इस और जो शंखासुर सब वेदों को चुरा कर ले गया है वो सब समुद्र में ही है। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को अभी मार डालता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में ही विश्राम करेंगे। और अब मैं मत्स्य रूप धारण करूंगा, और मत्स्य रूप धारण करके मैं अभी समुद्र में जाऊंगा, और आप लोग भी सभी ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस प्रकार इस लोक में मृत्यु लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे वो अज्ञात में अवभृत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। हे धनापि कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनके धन निधान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरणोपरांत विधि पूर्वक जिसने उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय होगा। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोग, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इसमें किसी प्रकार का न कोई तीर्थ, न कोई व्रत और न ही कोई यज्ञ है जो ऐसा फल दे सके। अतः जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करेगा और एकादशी का व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर पृथ्वी लोक पर अनेक प्रकार के सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त होगा। तो एक बार प्रेम से बोले भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अच्छा, तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हर्षि से विराजिनी देहु अमर वरयम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारे, हरि हे तो कीन्यो तप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीना, तब कर जोर बिनय सकीनो। हे भगवंत कंते मम हो, दीन जानि जनि छाड़हु छोह। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन श्राप क्रोध उरयानी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बटप तुम जड़ तनु धारी।
सुन तुलसी श्राप हुते ही ठामा, करो आस तू नीच न थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला। समय पाई हुई हाँ पति तोरा, पूजहूँ आस बचन यस मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, ताशु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण राशि लीला के माही, राधा क्यों प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहु तुम जन्महु ब्याला। भयो गोपी दानो राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई ताशु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असुत कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर शिव संग्रामा। जब निज सैन्य सहित स्यो हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न पति सके संघारे। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाए। स्यो हित लहि कर कृपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म ते भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुने वृंदाउर शोक अपारा। ते क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारे। जलंधर ही जस हत्यो अभीता, सोई रावण हुई हरि सीता। अश पत्थर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति संहारा। यही कारण लही श्राप अपारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुने हरि तुरत ही बचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखियो न निज कर तूत पति को, छलन चाहु जब पार्वती को। जड़ मति तुम अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी बिटप अनूपा। धरब रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारे, राग दोष दुख भंजन हारे। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरि ही न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लात मुक्त जन संशय नाहि। कवि सुंदर के हरि गुण गावत, तुलसी निकट साहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्वल नामा। पाठ करई जो नित्य नर नारी, होई सुखी भाषे त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई, तुलसी तर गृह द्वारे। दीपदान कर पुत्र फल, पावई बंधु नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हर हुई परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लसहि ग्रह, बसहि पूर्ण अन्न। लहि अभिमत जगत फल, लहाई पूर्ण सब काम। जय दल अर्पई तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख, हुल से सत सुख रास। मानस चले सार चो, जग मह तुलसीदास। बोले भगवती तुलसी की जय, तुलसी मैया की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय।